जो खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र है वो कृषि और मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बनकर उभर कर आया है। पिछले 10 वर्षों में काफी उन्नति और उपलब्धियां देखी जा रही हैं। कैसे और क्यों? इसमें काफी जो है, मैं ये कहूंगा कि कई जो एक नए पहलू निकल करके सामने आए हैं। और उसमें जो पहली बात है कि वो हम लोग किसानों को कैसे अधिक से अधिक लाभ पहुंचा सके, ये भारत सरकार की हमेशा से चिंता रही है। और खाद्यान्न उत्पादन में और फल सब्जियों के उत्पादन में हम लोग जैसे कई क्षेत्रों में पहले नंबर पर है, सब्जियों में और फलों में दूसरे नंबर पर आते हैं। तो उसमें बहुत सारा कटाई के बाद नुकसान भी हो जाता है। एक तो उस कटाई के बाद होने वाले नुकसान को बचाना है, दूसरा किसानों की आय को बढ़ाना है, तीसरी जो बात आती थी अक्सर कि हम लोगों को मूल्य संवर्धित उत्पाद भी जो है काफी मात्रा में उपलब्ध कराने हैं। और मार्केट में जो कभी कभी देखा है कि गलत भी रहता है, उस गलत जैसी सिचुएशन को जो है हमें कैसे काबू पाना है, जिससे कि जो मार्केट में किसानों को जो है कई बार एक तरह के, मैं कहता हूं कि विपरीत परिस्थिति का सामना करना पड़ता है, वो ना हो। तो इन सभी मुद्दों को देखते हुए भारत सरकार ने जो एक खाद्य प्रसंस्करण को जो है बढ़ावा दिया, और उसको बढ़ावा देने के माध्यम से एक नई नई योजनाएं भी चलाई। और जो एक तरह से मैं ये कहूंगा कि जो बड़ी योजना है ये है कि प्रधानमंत्री संपदा योजना, उस जी। संपदा योजना के तहत फूड प्रोसेसिंग को जो है बढ़ावा दिया जा रहा है। लेकिन फूड प्रोसेसिंग को अगर हमने बढ़ावा देना है तो उसके अंतर्गत जितने भी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जिनकी जरूरत पड़ती है, वहां पर जो है सपोर्ट करने की भारत सरकार की जरूरत है। तो उसी चीज को देखते हुए इसी योजना के तहत अन्य बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि कैसे किसान भी अगर कुछ, ये एक तरह से मैं ये कहूंगा कि फूड प्रोसेसिंग करना चाहे वो भी कर ले। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो भी स्टेक होल्डर्स है वही आगे आए, और जितना भी मैं ये कहूंगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर है, अवसंरचना है, उनका निर्माण बेहतर ढंग से कैसे किया जाए जिससे कि फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा दिया जाए। जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि ये जो फूड प्रोसेसिंग का, मैं ये कहूंगा कि पहले जो करीब करीब 12 दशमलव कुछ परसेंट होता था वो बढ़ करके 20% से ऊपर हो गया है। जी। तो ये सभी परिणाम कैसे निकल करके सामने आए, जो क्योंकि भारत सरकार ने इस प्रकार की ऐसी योजनाएं चलाई जिसके माध्यम से फूड प्रोसेसिंग को जो है बढ़ावा दिया जा रहा है। और मैं फल और सब्जियों की बात करूं, चूंकि मैं इस क्षेत्र से आता हूं, तो उसमें अगर आप देखोगे तो जो एक ऑपरेशन ग्रीन जो है भारत सरकार ने एक योजना चलाई। दूसरा ये कि इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन, क्योंकि ये देखा गया कि करीब करीब 5 से लेकर 18%, ये एक प्रकार के वैज्ञानिक आंकड़े हैं जिसमें पता लगा कि ये फल सब्जियों का कटाई के पश्चात जो है उसका नुकसान हो जाता है। बाकी कई जगह तो 20% 25% भी कहते हैं, लेकिन जो वैज्ञानिक आंकड़े हैं मैं वही बोल रहा हूं। तो उसको कैसे कम करना है, तो इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन, ये भी जो एक तरह से मैं कहूंगा कि प्रधानमंत्री फसल संपदा योजना, उस संपदा योजना के तहत जो है उसको बढ़ावा दिया जा रहा जी। है, जिससे कि इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन निकल करके सामने आई, जिसमें कोल्ड स्टोरेजेस के साथ साथ जो एक तरह से रेफ्रिजरेटेड वैन, साथ में जो है कूलिंग चैम्बर और प्री कूलिंग सिस्टम, और जो है एक तरह से मैं ये कहूंगा कि पैकेजिंग, ग्रेडिंग, सॉर्टिंग यूनिट, जिस तरह भी है उन सबको जो है लेकर के साथ चले। जी। और जो आपूर्ति श्रृंखला है उसको पूर्ण रूप से जो है उन लोगों को एड्रेस करने की जरूरत है।